बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि प्योरली इनइक्वालिटीज के बारे में है, जिसमें इक्वल के साइन आपको शायद कम और लेस देन और ग्रेटर देन के साइन आपको ज्यादा नजर आएंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। आपके पास ये इनइक्वालिटी दी हुई है पूरी, तो बताएं y इज इक्वल टू 3 क्या इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं, यानी ये इसका सही आंसर लाता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, मेथड ये है कि आप इस y की वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देख लें। 5 y की वैल्यू 3 है, -12 ग्रेटर देन 0। 3 5 टाइम इज 15, -12 greater than 0, so 15 minus 2 is 3 is greater than 0। क्या 3 वाकई 0 से ग्रेटर होता है? तो जवाब होगा बिल्कुल होता है। इसका मतलब है कि ये 3 एग्जैक्टली इसको सेटिस्फाई करता है, यानी y की वैल्यू 3 बिल्कुल ठीक है, ऐसा मुमकिन है। सो हम यहां लिखेंगे सेटिस्फाइड। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में हमने x की वैल्यू -3 इस इनइक्वालिटी में डालनी, जिसमें आपके पास लेस देन का साइन। याद रखना, ये जो ओपन फेस होता है ना, ये ग्रेटर की तरफ होता है, और जो ये इसकी टेल होती है ये लेस देन की तरफ होती है। अगर ये u होता तो ग्रेटर ये हो जाता, यानी ये आप समझते हैं कि ये एक मगरमच्छ है जो बड़ी वैल्यू को खा रहा है, यानी मगरमच्छ 9 को खा रहा है, तो बड़ी वैल्यू 9 है, यानी आगे वाली, यूं आपने समझना है। -3। सो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे इस दफा -3 इसमें अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे और चेक करें कि क्या ये आंसर बन रहा है नहीं बन रहा। 3 2 टाइम इज 6, -6 इज लेस देन एंड इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स, जब हम 4 में से 6 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, इज लेस देन एंड इक्वल टू 9। इनफैक्ट मुझे लग रहा है मैंने गलती की, ये -3 था, -3 माइनस माइनस प्लस, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 10 आ गया। क्या 10 वाकई 9 के इक्वल या 9 से लेस देन होता है? ये इक्वल का साइन, तो जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। 10 या 9 से हमेशा बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। तो इसका मतलब है इट इज नॉट सेटिस्फाइंग, तो आंसर इज नो। स्टूडेंट्स, पार्ट 3 पे चलते हैं। इस दफा 5 - 2x इज ग्रेटर देन -4x प्लस y दिया हुआ है, जबकि x की वैल्यू दी हुई है 4। स्टूडेंट्स, पुट करते हैं वैल्यू, यहां भी हम डालते हैं 4, यहां भी हम डालते हैं 4, तो 4 2 ज़र हो जाएगा स्टूडेंट्स 8। इसी तरीके से 4 4 ज़र हो जाएगा 16। प्लस माइनस माइनस होते हैं, 8 में से 5 माइनस हुआ तो -3 आ गया, 16 में से 5 माइनस हुआ -11 आ गया। स्टूडेंट, बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। -11 इज लेस देन 3। मगरमच्छ का मुंह इस वक्त 3 पर है, यानी 3 ग्रेटर है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्या वाकई -3 ग्रेटर है -11 से? माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। सो ये बिल्कुल ट्रू है, यस, यानी हम ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इस तमाम चीज को। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4 लेवल के। इस दफा z की वैल्यू दी हुई है -2। हम क्या करेंगे, इसमें z की वैल्यू -2 डाल देंगे, बाकी चिल करेंगे ऐसे ही है जैसे है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट होगा स्टूडेंट्स तो हमारे पास प्लस का 2 बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, ये बचेगा। स्टूडेंट, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। अब उसने एक कंडीशन ये भी दी है कि इक्वल टू भी होना चाहिए। 6 लेस देन तो नहीं हो सकता 6, लेकिन एक बात है, उस 6 के इक्वल जरूर हुआ है, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन भी है। सो आप आंसर देंगे यस, बिल्कुल जी, सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल वाली चीज इसको सेटिस्फाई कर रही है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5, जिसमें x की वैल्यू दी हुई है 11। हम क्या करेंगे, इस 11 को इस x में पुट कर देंगे। ये देखें, हम इधर 11 डालते हैं,
इसी मेथड से हम यहां भी 11 डालेंगे, 11 डालेंगे। आप देख सकते हैं कि जहां जहां मुझे x मिला मैंने वहां 11 डाल दिया। 11 में से जब मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 9 आ जाएगा। इसी मेथड से देखें, 9 11 आर 99 माइनस 3 यहां ऐसे ही रहेगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। 11 2 आर 22 माइनस 4, ये आ गया स्टूडेंट्स। 22 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा। 5 9 आर 45 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 99 माइनस 3 और इंटू 18, ये आ गया। 18 3 होता है स्टूडेंट्स 44, सॉरी 54। तो 45 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 99 माइनस 54। 99 में से 54 माइनस करेंगे 45 आ जाएगा, यही वाली चीज आ जाएगी। यानी 45 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 45। स्टूडेंट्स क्या ये सेटिस्फाई कर रही है? अगर तो ये इक्वल का साइन ना होता फिर तो ये रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि 45 से बड़ा नहीं हो सकता। तो आपका चूंकि ये इक्वल का साइन था, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इसकी ये वाली कंडीशन इसमें साथ बिल्कुल फुलफिल कर रही है। तो आप कहेंगे यस बिल्कुल ये इक्वेशन, ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो रही है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सॉल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है वो सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए आप इसको समझने की कोशिश करें। उसने कहा है कि 2x से लेस भी होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए, जबकि x 5 से लेस भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। यानी लास्ट लिमिट 5 है और लोएस्ट लिमिट हमारे पास जो दी है 2 दी है। और कहता है कि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। आपको सबको पता है कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन इससे क्या है, नेचुरल नंबर 2 और 5 के बीच में होने चाहिए, एंड दैट इंक्लूड्स 2 and 5 बोथ एज वेल। दोनों को इंक्लूड भी करना है आपने। यानी हमारे पास जो सेट आ जाएगा वो 2 भी आएगा, 2 से अगला कौन सा है 3 भी आ जाएगा, 3 से अगला कौन सा है 4 भी आ जाएगा, उससे अगला कौन सा है 5 भी आ जाएगा। बस 5 से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसने कहा था कि जो x है वो 2 और 5 के, यानी 2 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल भी, 5 से छोटा होना चाहिए और उससे इक्वल भी। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज हैं जो उनके बीच में आ रही हैं। स्टूडेंट्स इस दफा आपको बताया उसने कि y शुड बी लेस देन 7 नॉट इक्वल टू, यानी 7 इज नॉट इंक्लूडेड, 7 को आपने इंक्लूड नहीं करना। सो y 7 से हमारा छोटा है, लेकिन उसने ये कहा है कि y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से अगर बिलोंग करेगा तो आपका नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 और ये चलता जा रहा है हमारे पास, इसी 1 1 के गैप से ये आगे चलता जाएगा। लेकिन 7 से छोटा होना चाहिए। तो 7 से छोटे कौन कौन से होंगे हमारे पास? y के सेट आपके पास एक होगा 1 2 3 4 5 6 एक मिनट 7 को आप नहीं लिखेंगे। रीजन क्योंकि 7 के नीचे उसने इक्वल का साइन लगा, 7 से छोटे हों, उसने ये नहीं कहा कि 7 के इक्वल भी हो। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स z should be less than -3 and equal to -3 as well, और z बिलोंग करता है रियल नंबर से। स्टूडेंट जितने भी नंबर हैं जो हमारे इमेजिनरी नहीं होते, जैसे आयोटा वाले, वो सब रियल नंबर में आते हैं। 1 हो 2 हो 3 हो 100 1000 ट्रिलियन जहां तक ले जाए फिर आपके पॉइंट्स में 1.00002 √3 √5 सारे 3/5 5/6 ये सब रियल नंबर है। अपार्ट फ्रॉम आयोटा की वैल्यूज रियल नंबर में नहीं आती, वो इमेजिनरी वैल्यूज में आती है। इसके रियल के भी 2 पार्ट्स होते हैं, याद रखना। रियल इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, यानी रैशनल और इरैशनल का जो यूनियन होता है, यानी कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर, उसको रियल कहते हैं।
रैशनल p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इररेशनल कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे पाई की वैल्यू इररेशनल होगी क्योंकि उसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। आपके सामने 22/7 होती है, बट दैट इज नॉट अ राइट वैल्यू, एक्चुअली दैट इज इट्स वैल्यू इज 3.14 और इस तरह ये चलती जाती है। स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, हमें तो 3 से नीचे बहुत ज्यादा रियल नंबर है, बल्कि इनफाइनाइट लेवल तक। मैं आपको एक बात बताऊं, 1 से 2 के बीच में भी बहुत ज्यादा रियल नंबर, इनफाइनाइट, यू कैन नॉट राइट देम, आप उनको लिख ही नहीं सकते। मतलब मसलन 1 हो गया, 1 से अगला 1.01 हो गया, 1.001 हो गया, 1.0000001, आप तो बढ़ाते जाएं तो वो खत्म ही नहीं होगा, उसकी जीरो वाली बात ही नहीं खत्म होगी तो कि 1 वाली आ जाए, फिर 1 खत्म नहीं होगा, 2 वाली है, सो आप लिख ही नहीं सकते। सो ऐसे सेट्स के लिए हम एक सेट स्टैंडर्ड फॉर्म, एक जिसको साइंटिफिक मेथड होता है, उसका क्या होता है कि आप लिखते, चूंकि जी का सेट है, लिखेंगे जी सच दैट, जी पहले लिखेंगे जी, यानी जी का सेट है ये, सच दैट जबकि, उर्दू में मीनिंग होगा जबकि, अब यानी जी का सेट है जबकि, यानी वी आर एक्सप्लेनिंग जी कि जी है क्या, जी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी जी बिलोंग करता है रियल नंबर्स। यहां तक तो इसी का चल रहा है, कोई भी हो जी का सेट है जबकि जी बिलोंग करता है रियल नंबर से। उसके बाद यहां लगाएंगे एंड और, बस ये उठा के लगा दें, z इज लेस देन एंड इक्वल टू -3। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। आई होप आप समझ गए। स्टूडेंट्स इसने कहा है कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, यानी x का सेट है जो कि 4 से छोटा है, लेकिन देखिए रियल तो नहीं है तो रियल ही, होल नंबर खुद रियल होता है, होल नंबर्स दिए हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में ये फर्क है, नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं जबकि होल 0 से स्टार्ट होते हैं, होल में 0 एक्स्ट्रा होता है। तो इसने कहा है कि सारे होल नंबर लिखने हैं आपने 4 और 4 से छोटे, क्योंकि इक्वल x की वैल्यू स्टूडेंट्स होल नंबर में 4 और 4 से छोटे होल नंबर कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास 0, एक 1, एक 2, एक 3, एक 4। बस आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक और रियल नंबर आपका मुंह चढ़ा रहा है, कह रहा है कि भाई मुझे सॉल्व करो, और उसको ये पता नहीं है हम बड़े स्मार्टली इसको कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है रियल नंबर में, क्योंकि रियल नंबर हमें पता ही नहीं है कि इस -4 और -3/2 के बीच में कितने हो सकते हैं। x should be greater than -4 and less than -3/2. So we got so many numbers between them, even infinite numbers. So हम क्या लिखेंगे? Since this belongs to x, so x such that, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, x belongs to real number, ये belong का साइन है, ताल्लुक रखना, and इसको and कहते हैं। बस ये उठा के पूरी कंडीशन यहाँ डाल दें, -4 is less than x is less than -3/2, ये हमारे पास आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है, जबकि ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है 3x - 2 इज लेस देन 7। आप क्या करेंगे, इस -2 को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे जैसे हम इक्वल में करते होते हैं। ये -2 स्टूडेंट्स वहां जाके +2 हो जाएगा, तो आप ये देखें कि 7 और 2 हो जाएंगे 9, ये हो गया, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे हमारा आंसर 9 आ जाएगा। Since we have to find x, so we need to remove 3 from here. हमें 3 यहाँ से खत्म करना है। So 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, जब आप उस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 3s are 9। So इसने कहा है x should be less than 3 but should belongs to natural number as well। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 रुके, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए। अगर यहां इक्वल का साइन होता तो 3 को भी इंक्लूड करते, बट देयर इज नो साइन ऑफ इक्वल, सो हमारे पास जो x का सेट आ जाएगा वो 1 और 2 आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप इस -2x को, जो कि यहां माइनस हो रहा है, इस साइड पे लेकर आ जाए और ये यहां आके प्लस हो जाएगा।
ये देखिए अगर मैं -2x यहाँ लाता हूँ तो +2x हो जाता है, 35 + 5 हो जाएगा। ये 5 माइनस हो रहा था स्टूडेंट्स, जब मैं इसको वहां ले जाऊंगा ये वहां जाके प्लस हो जाएगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 8x, तो 35 में 5 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। स्टूडेंट्स 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं यहाँ जाके इसको शिफ्ट करूंगा ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 1 ज़र 8, 8 5 ज़र 40। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। लेकिन साथ साथ ये होल नंबर से बिलोंग भी करता है। होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 5 तक जाएंगे तो क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारे नंबर होंगे सारे, इसके सॉल्यूशंस है। स्टूडेंट्स हम यूं करेंगे, पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करें। 16 - 5y, 4 को मल्टीप्लाई करें 4y, 4 1 ज़र 4 - 7, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये -5y है, y की वैल्यूज को एक साइड पे लेकर आना है, इसको वहां हम फेंक सकते हैं -5y को, जबकि बाकी चीजों को यहां लेकर आए। मैं y को यहां क्यों नहीं ला रहा हूं? द मेन क्वेश्चन इज एक्चुअली अगर मैं y को यहां लाता हूं, ये -5y है, ये +4y है, 4y यहां के -4y हो जाएगा, -4y और -5y मिलकर -9y बना देंगे। आपका y कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो हम क्या करेंगे कि इस -5y को वहां ले जाएंगे तो -5 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो वो जब इसमें ऐड होगा तो 9y बच जाएगा हमारे पास। अब 16 - 4 यहाँ के +4 होगा, -7 यहाँ जाके +7 होगा, 4y और ये हमारे पास +5y इधर आ गया। अब होगा यूं, 4y और 5y हो जाएगा 9y, ये पॉजिटिव में आ गया। लेकिन अगर मैं इस 4y को यहां लेकर आता तो वो उसमें ऐड होके -9y बनाता, जो कि नेगेटिव आंसर देता। हमने कोशिश ये करनी है कि वेरिएबल हमेशा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, वो तब ही हो सकता है जब ये वहां चला जाए। तो 7 और 4 11 और 27 आ जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके डिवाइड होगा, तो 9 3 are 27, तो 3 इज लेस देन y हमारे पास आ गया। अब हमने देखना है ये किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता था रियल नंबर से, तो हम लिखेंगे चूंकि y का सेट है, y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। आपको याद होगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको कैसे करते हैं, क्योंकि रियल नंबर हम लिख नहीं सकते कितने, दो कॉन्टिन्यूअस नंबरों के बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर होते हैं। उसके बाद हम डालेंगे एंड, फिर उठा के ये सारी वैल्यू उठा के इसमें डाल दें, 3 इज लेस देन y, ये हमारे पास आ गया। डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, बाहर माइनस का साइन दिया हुआ है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ये माइनस अंदर के साइन को चेंज कर देगा। ये देखिए -7 + y आ गया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3y - 9, जबकि y बिलोंग्स टू रियल नंबर है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, y को एक साइड पे ले आते हैं, दूसरों को इस साइड पे ले आते हैं। हम इस 3y को भी यहां ला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। रीजन, 3y एक प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस होगा, और -3y और +y जब सॉल्व होंगे तो -2y आंसर देगा। तो ग्रेटर आपका माइनस में आंसर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि y जो कि यहाँ प्लस हो रहा है इसको वहां फेंक देंगे, बाकियों को इस साइड पे ले आते हैं। जैसे ये -7 है, ये 9 है, यहाँ जाके +9 हो जाएगा। ये हमारे पास 3y दिया हुआ है, जब हम इस y को यहाँ ले जाएंगे तो -y हो जाएगा। 3y में से स्टूडेंट्स y गया तो 2y आ गया, तो 10 और 9 19 में से 7 गया तो 12 आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे, प्लस 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 होता है, तो 19 में से 7 गया, 12 आ गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज लेस देन 6, लेस देन एंड इक्वल टू 6। चूंकि y बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो हम लिखेंगे y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, एंड बस ये आपने कॉपी पेस्ट करना है, 6 इज ग्रेटर देन, बल्कि यूं करें y इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। हम मतलब ये मगरमच्छ का मुंह उस साइड पे कर देते हैं 6 की तरफ और वैल्यूज को उल्टा कर देते हैं।
तो आई होप आप समझ गए होंगे, है वही बात है, 6 ग्रेटर है, वहां भी 6 ग्रेटर है हमारे पास। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज।